हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिजनेस विद सतीश में। तो आज हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स का जो लेटेस्ट सिलेबस सीबीएसई ने आज रिलीज़ करा है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपके टेस्ट सेमेस्टर 1 में यानी फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर यानी फाइनल एग्जाम में आपके क्या क्या चैप्टर्स आने वाले हैं और कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का वेटेज रखता है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, आप अपना पूरा सिलेबस ईजिली समझ जाएंगे और ईजिली फिर अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो यहाँ पे बात करें अगर इकोनॉमिक्स के सेमेस्टर 1 के सिलेबस की, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स में सबसे पहले सीबीएसई ने क्या करा है कि यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहला जो चैप्टर है 40 मार्क्स का आपको थ्योरी का पेपर आने वाला है और आपको टाइम कितना दिया जाएगा भाई, टोटल 90 मिनट्स का। और आपको जो पेपर है ये वो टोटली एमसीक्यू बेस से आपको ऑलरेडी बता दिया गया था। तो यहाँ पे सबसे पहले पार्ट ए में आपको है मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ये आपको सीबीएसई ने ही डिक्लेयर करा है, जिसमें से आपका टोटल होगा 18 नंबर का मार्क्स बनेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में से। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में से आपके 3 चैप्टर आ रहे हैं, मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो क्या इतना ही पूछेगी सीबीएसई? यही सीबीएसई ने बहुत तगड़ा दिमाग लगाया है और यहाँ पे सीबीएसई ने ये दिमाग लगाया है कि इसमें से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन तीनों टॉपिक में से, तो पहली बात तो इन तीनों टॉपिक में से सवाल पूछने का मतलब ये है कि भाई आपका आप जो लोग इस पेपर दोगे, एग्जाम दोगे, तो इसमें आपके करंट अफेयर पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। करंट अफेयर्स सीबीएसई आपसे इस टॉपिक से पूछ सकती है, ठीक है। तो इन टॉपिक में खास बात ये ध्यान देनी पड़ेगी। अभी आगे बात करेंगे आपको इसके लिए प्रिपरेशन वगैरह कैसे करनी है। पार्ट बी में सीबीएसई ने सीधा आपको डेवलपमेंट और एक्सपीरियंस 1947 से 90 तक के बारे में बताया गया है और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो 1991 में स्टार्ट हुआ था ये आपको बोला गया। इसमें टॉपिक्स भी सीबीएसई ने बता दिए आपको। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, और इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 तक कैसी थी, और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। फिर भाई करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और रूरल डेवलपमेंट, इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि आप एमसीक्यू अटेंड कर पाओगे। ये आपका सारा का सारा अभी फर्स्ट सेमेस्टर का ही चल रहा है, यानी SA1 का ही चल रहा है, जिसमें से ये बनेगा आपको टोटल 22 मार्क्स का, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी थी 18 मार्क्स की, तो टोटल आपका हो गया 40 मार्क्स का ये पेपर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बारे में अभी और डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं। 10 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा, ध्यान दीजिएगा इस समय आपका प्रोजेक्ट वर्क जो है वो 10 नंबर का होगा। तो देखने में सिलेबस हम कह तो सकते हैं कि सिलेबस छोटा है भाई, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे टोटल कितने चैप्टर हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल 3 चैप्टर आ रहे हैं, मगर सीबीएसई ने इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया है। देखते हैं भाई डीपली क्या क्या पढ़ने को मिल सकता है मनी एंड बैंकिंग में। आपको मनी एंड बैंकिंग में अगर आपको पढ़ने के लिए बोला जाए तो यहाँ पे आपको मनी और सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं। मीनिंग आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए, ठीक है, किसकी भाई, मनी एंड बैंकिंग की। मनी की मीनिंग क्या होती है, उसके बाद मनी की सप्लाई कैसे हो रही है, करेंसी जो नॉर्मल पब्लिक के द्वारा हेल्ड करी गई है, नेट डिपॉजिट जो है कमर्शियल बैंकों में, उसके बारे में आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम कैसे करता है उसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। सेंट्रल बैंक्स, ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शन, ठीक है, जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं वही आपको पढ़ना पड़ेगा, इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया भाई सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। और बैंक जब इशू करता है, जो गवर्नमेंट्स को बैंक इशू करता है, गवर्नमेंट बैंकर्स को कंट्रोल कैसे करता है, जो क्रेडिट वगैरह उधार का पॉलिसी वगैरह होता है वो भी आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। सेकंड जो इसका पार्ट था उसमें गवर्नमेंट बजट के बारे में गवर्नमेंट ने बताया है, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा गवर्नमेंट बजट का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड कंपोनेंट्स, और क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट, और क्लासिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट था और इसी में से आपका पेपर बन के आएगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान दो आगे, मेजर ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, देयर मीनिंग, ध्यान दीजिएगा। इनमें से हो सकता है कि भाई इनसे आपकी डेफिनेशन सीधा सीधा दे दे, सीधा सीधा आपको डेफिनेशन दे दे और आपसे पूछ ले कि भाई ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, फिजिकल डेफिसिट है या फिर प्राइमरी डेफिसिट है, तो ये आपको पूछ सकता है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, आप जो भी अब पढ़ेंगे वो पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे और डिटेल के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में भाई आपसे क्या पूछेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंटिंग, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट्स मतलब उसका मीनिंग और उसके कंपोनेंट्स। फिर देखिए यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट,
उसका मीनिंग, और फिक्स एंड फ्लेक्सिबल रेट्स मैनेज फ्लोटिंग, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मगर एक प्रकार से हम कहें तो यहाँ पे भाई आपको एक चीज़ एडिशन करनी पड़ेगी, वो क्या है, वो है अपना फॉरेन एक्सचेंज रेट, मनी एंड बैंकिंग में ही, ठीक है। यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए भाई फॉरेन एक्सचेंज रेट, यहाँ पे आप इसे ऐड करके चलेंगे। उसके बाद आते हैं अपने पार्ट बी की तरफ। अब सेकंड सेमेस्टर में ये लोग हमसे क्या पूछेंगे, सेकंड सेमेस्टर में जो हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है, तो इसमें नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये इधर दे दिया गया है। अभी तक आपने जो भी बुक वगैरह, अभी तक आप जो भी सिलेबस वगैरह पढ़ रहे होंगे, हो सकता है कुछ बच्चों ने नेशनल इनकम अभी तक पढ़ लिया हो, तो नेशनल इनकम जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक था, उसके सारे के सारे चैप्टर जो भी हैं उससे रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं, उसके प्रैक्टिकल हैं, सारे के सारे प्रैक्टिकल कहाँ भेज दिए गए हैं भाई, पार्ट 2 में। तो यानी सीबीएसई आपसे चाहता है कि आप भी लॉन्ग टर्म जो भी आंसर होंगे, वो जो भी प्रैक्टिकल के भी आंसर हैं, वो आप फर्स्ट सेमेस्टर में ना दें, वो सीधा सीधा फाइनल एग्जाम के टाइम पर ही दे, इसलिए इसको यहाँ पे भेज दिया गया है। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में आपसे पूछा जाएगा, और ये जो टोटल हैं दो चैप्टर हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं, मगर इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं, ये आपको 22 नंबर का पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पार्ट बी में जब आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे, तो उसमें हमारी जो करंट चैलेंज हम इंडियन इकोनॉमी में फेस कर रहे हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारा आपको ईजिली पढ़ना पड़ेगा। फिर हम बात करेंगे डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, अगर हम अपने नेबर्स के साथ कंपेयर करें, ठीक है, कि भाई हमारी इंडिया कैसे डेवलप हो रही है, तो ये सारा का सारा आपको पार्ट बी में, मतलब जब आपका फाइनल एग्जाम होगा, अगर कोरोना के केसेस, अगर कोविड के केसेस कम हुए, तो आपका ये सारा का सारा एग्जाम जो है ये थ्योरेटिकल होगा। तो सिंपल सी बात है, ये थ्योरी एग्जाम 40 मार्क्स का होगा ये भी, ठीक है। तो इसीलिए दिया गया है ये टॉपिक, ताकि आप इजीली वहाँ पे कर पाए। तो सीबीएसई नहीं चाहता कि भाई ये इनसे बना के सवाल यहाँ से पूछ सके, क्योंकि इनसे ज़्यादा सवाल बन नहीं पाते। सीधा सीधा ये है कि यहाँ से एक प्रैक्टिकल उठा के दे दिया जाता और आप प्रैक्टिकल को उसे ईजिली सॉल्व कर लेते, 1-2 नंबर में ही होता। मगर सीबीएसई ने जो यहाँ पर एमसीक्यू में जो टॉपिक दिए हैं, वो इसी सोच समझ के दिए हैं कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर कर सके। तो आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट के साथ करनी पड़ेगी, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ करनी पड़ेगी, और आपको एक छोटी से छोटी चीज़ भी समझ के चलना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे पार्ट 2 के अंदर जो हमने पढ़ा था नेशनल क्या क्या सिलेबस आ रहा था, तो उसमें बोला गया था भाई नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स, उसमें क्या आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या है मैक्रो इकोनॉमिक के, कंजप्शन ऑफ गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, स्टॉक फ्लो, ये सारी की सारी जानकारी आपसे सेकंड सेमेस्टर में पूछी जाएगी। सेकंड सेमेस्टर का मतलब है कि फाइनल एग्जाम में, ठीक है, जब भी आपका फाइनल एग्जाम होगा टर्म 2 का, उसमें ये पूछा होगा। हो सकता है बहुत सारे बच्चे अब भी ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हों, तो ये आपका वेस्ट नहीं जाएगा, ये पूछा जाएगा। फिर पूछा जाएगा भाई सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होगा, 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर 2 सेक्टर मॉडल यहाँ पे लिख रखा है, तो हम ये मान के चलेंगे। उसके बाद पूछ सकता है भाई कैलकुलेट कैसे करते हैं नेशनल इनकम को, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, एक्सपेंडिचर और इनकम मेथड क्या होता है, एग्रीगेट्स क्या होते हैं नेशनल इनकम के, ये भी आपसे पूछ सकता है। उसके बाद ये आपसे पूछ सकता है कि भाई ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, एनडीपी, एट मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, रियल और नॉमिनल जीडीपी वेलफेयर, ये सारा का सारा आपसे पूछेगा सेकंड चैप्टर के अंदर। अगर आपको सिलेबस समझने में दिक्कत हो रही होती है तो आप इस सिलेबस को लिख लीजिए अपनी कॉपी में, पीडीएफ से तो मैं आपको इजीली बता ही रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं भाई, तो अगर आपको अब भी सिलेबस समझने में प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट करिएगा, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होंगे तब हम आपको बुक के साथ एनसीईआरटी और टीआर जैन और संदीप गर्ग, तीनों बुक में हम आपको टिक लगा के बताएंगे कौन सा टॉपिक कहाँ है और वो किस टर्म में आएगा। जिसके जितने ज़्यादा कमेंट होंगी हम उसी हिसाब से तीनों बुक का बना देंगे, अगर आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होगी तो। उसके बाद इसमें बोला गया था भाई यूनिट 3 डिटर्मिनेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में, डिमांड और उसके कंपोनेंट्स के बारे में यहाँ पढ़ेंगे आप, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूमर, प्रोपोर्शनलिटी टू सेव, एवरेज और मार्जिनल आप यहाँ पढ़ेंगे, शॉर्ट इक्विलिब्रियम आउटपुट के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे आप। उसके बाद मीनिंग पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट की और एलिमेंट। उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड, मेजर टू करेक्ट देम, चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेस एंड मनी सप्लाई थ्रू बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन और मार्जिन रिक्वायरमेंट, इसके बारे में सारी चीज़ें आप सेकेंड टर्म में पढ़ेंगे। पार्ट बी में से क्या आ रहा है भाई, उसमें से आ रहा है एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसमें भाई ग्रोथ कैसे हुई हमारी, वर्क पार्टिसिपेशन कैसे, हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स के अंदर प्रॉब्लम है, क्या क्या पॉलिसीज हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग और टाइप, ध्यान दीजिएगा इसमें केस स्टडी बहुत आ सकता है,
यहाँ पे लिखा हुआ है केस स्टडी, तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए। अगर आप लोग ज़्यादा हमारे साथ बने रहें तो हम इसमें केस स्टडी लाने की भी तैयारी चालू रखेंगे। उसके बाद प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज़ क्या क्या हैं, क्रिटिकल असेसमेंट क्या क्या है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप उसका मीनिंग, इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे, रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग ग्लोबल वार्मिंग के साथ। फिर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस कैसे हो भाई इंडिया के अपने अगर पड़ोसियों के साथ, तो अपने पड़ोसी में कौन है, वैसे थोड़ा पाकिस्तान एक, तो दूसरा ये इंडिया और चाइना का आप पढ़ोगे। इशू पढ़ोगे भाई इकोनॉमिक ग्रोथ के क्या क्या इशू हैं, प्रॉब्लम है, सेक्टर डेवलपमेंट है, अदर ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सारे के सारे चीज़ें आप सेकेंड सेमेस्टर मतलब फाइनल टर्म के वक्त आप पढ़ोगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया हो कि भाई हमारा इकोनॉमी का सिलेबस इजीली कैसे डिवाइड हुआ है। अगर आपको अब भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं कह रहा हूँ आप जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे हम आपको तीनों बुक के साथ उसमें टिक लगा के बता देंगे कि आप इजीली अपने बुक में टिक कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब आपको भाई पढ़ाई कैसे करनी है, पढ़ाई आपको करनी है विद कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। आपको कोई भी कॉन्सेप्ट अपनी बुक का, कोई भी कॉन्सेप्ट हो अपनी बुक का, उसे आपको नहीं छोड़ना, उसे आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। क्योंकि सवाल छोटा छोटा कुछ भी बन सकता है कि नहीं है। तो सवाल यहाँ से मनी बैंकिंग से भी पूछा जा सकता है कि भाई क्या क्या कॉन्सेप्ट है आप ये बताइए, बीओपी में से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो आपको सारे टॉपिक डीपली पढ़ने पड़ेंगे। आप जब भी पढ़ रहे हो या जिस टीचर से भी पढ़ रहे हो उनसे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अब आपको निकलवाने की जरूरत होगी, कितने टाइप से क्वेश्चन उसमें बन सकते हैं, ठीक है। और जब आपको क्वेश्चन बनाना आ जाएगा कि भाई क्या पूछ सकता है, जब आपको यही पता हो जाएगा तो आप इजीली एमसीक्यू को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो डरने की बात नहीं है, आपको ये सिलेबस इकोनॉमिक का समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अकाउंट्स का सिलेबस समझाएंगे और धीरे धीरे हम ऐसे ही कॉमर्स के बाकी सिलेबस को हम समझाते रहेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी सिलेबस इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। और वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से, और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको आने वाली जो इसकी वीडियो है, डिटेल वीडियो जो बुक में से हमने बोला ना, हम आपको बुक में टिक लगा के बताएंगे। अगर आप जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तो हम आपको बुक के साथ टिक लगा के बताएंगे भाई कौन सा टॉपिक किस बुक में कहाँ पर है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।